लाहौर साइंस मेला सज गया है। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में इस साइंस मेला में तकरीबन 200 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें तकरीरी मुकाबले भी हो रहे हैं और साइंस के हवाले से ड्रामे भी पेश किए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं और एहतमाम किया है ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने और उसमें दिल खोल कर एहतमाम किया है डिस्कवर पाकिस्तान ने। और ये जो आप देख रहे हैं लाहौर साइंस मेला, इस मेले में तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद ने 200 से ज़ायद स्टॉलों पर अपने फ़न का मुजाहिरा किया है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और ये बता दिया है उन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए कि तालिब इल्मों में टैलेंट की कमी नहीं। तालिब इल्मों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ें बयान की हैं, क्या वो इजहार करना चाहते हैं। अमीन हफीज़ आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स पे ले जाएंगे, वो सारे प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जो हमारी नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालबात ने तैयार किए हैं। आप हमारे साथ रहें, हम आपको सब कुछ लाहौर साइंस मेले के तफसीलात से आगाह करेंगे। हर तरफ स्टॉल ही स्टॉल हैं और तालिब इल्म हैं। बच्चों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हैं हम आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले हम पहली ही ग्राउंड में मौजूद हैं। बताया गया 3 ग्राउंड्स हैं और इन 3 ग्राउंड में मैंने आपको बताया 200 से ज़्यादा तलबा और तालबात ने स्टॉल लगा रखे हैं। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होता है हम देखते हैं। ओ ये तो टेलीस्कोप भी आ गया। तो अमीन हफीज़ सबसे पहले टेलीस्कोप को देखेंगे जी, इसके जरिए तो हम दूर तक की चीज भी देख सकते हैं। बेशक बेशक। तो मैं तो अपना चांद देखना चाह रहा था, तो इस टेलीस्कोप के जरिए मैं अपना चांद देख सकूंगा, ठीक है ना? चांद तो रात को नजर आता है, दिन में सूरज नजर आता है। क्या मतलब मैं अपना चांद देखना चाहता हूँ तो नजर नहीं आएगा मुझे? नहीं, अभी तो सूरज आएगा। अभी अच्छा दिन है, रोशनी, ओहो ये तो इतनी ज्यादा रोशनी है, इसमें सूरज नजर आ सकता है। चले अमीन भी सब सूरज देखते हैं। ये मुझे सूरज तो नजर आ रहा है मगर इसमें धब्बे धब्बे नजर आ रहे हैं। ये कौन है यहाँ पर? आप तालिब इल्म ये बताइए, मैं सूरज टेलीस्कोप में देखा है मगर उसमें मुझे धब्बे धब्बे से नजर आए, ये क्या है? ये बेसिकली तब होता है जो सन की टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो चंद जो मखसूस हिस्से होते हैं जहाँ के ऊपर टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होता है वो सन स्पॉट्स कहलाते हैं, वहाँ पे धब्बे आपको नजर आते हैं। चलें जी, इन्होंने बताया कि टेलीस्कोप के जरिए अमीन हफीज़ साहब को सूरज में जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे धब्बे नजर आए थे वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो साइंसी बात है, वो धब्बे नजर आते हैं। अब हम देखते हैं कि तालिब इल्मों ने और कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर रखे हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। आप हमारे साथ रहें। लाहौर साइंस मेले में तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त ये बेटियाँ हमारे पास हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनको साइंस मेला कैसा लग रहा है। जी बेटे आप बताएं, साइंस मेले के बारे में आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा? सर साइंस मेले में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था सारा, हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उस हवाले से भी हम लोगों को काफ़ी प्रैक्टिकली थोड़ा मिला और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए हैं। हाँ, बच्चे कहते हैं कि जो जो हम किताबों में पढ़ते हैं यहाँ साइंस मेले में आके उनका अमली मुजाहरा देख के हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। जी आपको ये साइंस मेला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखकर, और यहाँ पे 3D प्रिंटर भी देखा है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और इस तरह 3D प्रिंटर देख के हम लोगों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं और जो हमारे आगे फर्दर साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा फील्ड में तरक्की करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बेटी ये बताएगी कि आपने साइंस मेला से
क्या सीखा आज? साइंस मेला बहुत अच्छी जगह है। आई मीन जब हमने सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, हमने यहाँ प्रैक्टिकल किया है, उसका देखा है, तो ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे आके फिजिक्स के लिहाज से जो हमने तो पढ़े आप हैं। बताएं आपने क्या सीखा साइंस मेले से? मॉडल्स मुख्तलिफ देखे, कैसा लगा? बहुत अच्छे थे और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे टेलीस्कोप लगा, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था एस्ट्रोफिज़िक्स में, तो मैं चाह रही थी कि मैं सारे प्लैनेट्स को देख सकूं और जिस तरह मैंने देखा वो बहुत अच्छा लगा। साइंस मेले में मुझे ये स्टॉल बहुत अच्छा लगा है। ऐसा ही कोई मूवमेंट वाला स्टाइल है। ये क्या मूवमेंट हो रही है और बच्चों ने इस प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। जी आप मुझे टीचर लग रहे हैं, इन बच्चों का ताल्लुक किस स्कूल से है? ये बाकायदा किसी स्कूल के बच्चे नहीं हैं, जबकि हैं? ये किसी स्कूल में नहीं पढ़े तो कहाँ पढ़ते हैं? ये तकमील फाउंडेशन के स्कूल्स में पढ़ते हैं और ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जिन्हें हमारी तंजीम बाकायदा पढ़ाई करा रही है। और ये आज बच्चे इस जगह पे आए हैं साइंस तो ये मेला क्या में। बनाया क्या है इन्होंने? ये इन्होंने डीएनए खैर, मॉडल ये मैं बनाया। बच्चों से पूछता हूँ, मैं बिल्कुल, बच्चों आप से इनसे पूछता हूँ। पूछें, हर सवाल पूछें, आपको उसका जवाब हम देंगे। बच्चों से बात करते हैं। जी बेटे आप ये बताएं, आपने ये जो बनाया है आपका नाम क्या है और ये बताएं प्रोजेक्ट क्या है ये? थैंक यू सर, माय नेम इज़ अहमद खान एंड हमने जो है ये प्रोजेक्ट डीएनए के बारे में बनाया है। और डीएनए होता क्या है? डीएनए इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विच कैरी एंड ट्रांसमिट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए हैज़ 3 टाइप्स, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जी डीएनए। एंड डीएनए का जो है बिल्डिंग ब्लॉक जो है न्यूक्लियोटाइड है। और डीएनए के जो है 4 मेन इम्यूनो पार्ट्स भी हैं, जीन, हेरिडिटी, ट्रांसमिशन एंड न्यूक्लियोटाइड। जी कौन कहता है कि हमारी नई नस्ल में टैलेंट नहीं है? आपने ये देखा, ये वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, मगर एक निजी तंजीम ने इन सारे बच्चों को जो कभी स्कूल नहीं गए उनको पढ़ाया लिखाया और आज इन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट पेश कर दिया। कितनी खूबसूरत इंग्लिश बात की, कितनी खूबसूरत उर्दू में इस बच्चे ने अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया। मेरा दिल खुश हो गया। साइंसी मेले में ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां भी देखो यूं लगता है हर तरफ साइंस ही फैली हुई है। मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं एटम ही एटम है, आइटम या एटम, बहरहाल जो भी है। अमीन हफीज कह रहे हैं कि एटम है। चले अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या एटम्स यहाँ पर हैं और अमीन हफीज आज साइंस मेले में एटम्स में खो चुके हैं। ये बेटे हमें बताएं, ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है आयरन सेलेनाइड। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट कर रहा है आयरन सेलेनाइड को। आयरन सेलेनाइड एक सुपर कंडक्टर है। जैसे कि ये देखें बिजली की तार है, इसमें क्या चीज़ है जो बिजली को इधर लेके आ रही है? वो एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के एटम्स हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास करना पड़ता है, उनको अपना रास्ता बनाना पड़ता है। वो एक एटम को साइड पे करेंगे, फिर दूसरे को साइड पे करेंगे, फिर आगे जाएंगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल, अगर इस पूरे एरिया में कोई बच्चा भागेगा तो वो लोगों से टकराएगा, लोग उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। अच्छा बेटी ये बताओ, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, बड़े होकर क्या बनोगे? अभी बड़े होके तो अच्छी तरह पढ़ना है, फिर शायद डॉक्टर बनना है। अच्छा जी, मगर जो भी बनना है इंशाल्लाह साइंसदान नहीं बनना। साइंसदान भी बन जाएंगे अगर स्कोप हुआ तो। हाँ हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमें और पढ़ना है, फिर देखेंगे कि डॉक्टर बनते हैं या साइंसदान। ये देखें हमारी कौम की ये जो बेटियां हैं, इनमें कितना टैलेंट है कि ज़माना तालिब इल्मी में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट
पूरे एतमाद के साथ बना रही हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, हम आपके लिए ढेरों दुआएं करते हैं। अब हम देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। मुझे जहाँ तक समझ आती है, लाहौर हो, पंजाब हो, पूरा पाकिस्तान हो, पीने का साफ पानी सरकारी तौर पर भी नहीं मिलता। इन बच्चों ने लगता है कुछ ऐसा ही तजर्बा किया है कि लोगों को पीने का साफ पानी मिले। हम बच्चों से बात करते हैं। जी बेटे, आपने क्या बनाया है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाहौर और पंजाब में पीने का सॉल्टी वाटर होता है और पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो हमने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उस पॉल्यूटेड और सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर के अंदर कन्वर्ट किया है। वाह वाह, मतलब अब मुझे जो मैं वो महंगी प्राइवेट वो जो बॉटल होती है, वाटर बॉटल, वो लेके पीता हूँ, तो अब आपके प्रोजेक्ट के तहत मैं चाहूँगा तो वो पोल्यूटेड वाटर को मैं पीने के काबिल जो है वो मुझे मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम पोल्यूटेड वाटर और सॉल्टेड वाटर को हम पी सकते हैं। तो मैं आपको अपनी इसको जो प्रोजेक्ट के बारे में हम आप बताएंगे। जी बेटे। सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक वाटर बाथ ले, उसके अंदर आप नमकीन पानी डाल दें है, फिर सेंटर में आप कोई भी चीज़ छोटी रख दें। हमने यहाँ पे बीकर रखा है, उसके ऊपर आपने एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ाना है और आइस क्यूब्स रख देने हैं। जब आप आइस क्यूब रखेंगे, थोड़ी सी आग जला के आपने उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट बाद जब आप आके उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये पानी आ जाएगा जो आप पी सकते हैं। वाह, हमारे नन्हे बच्चों ने साबित कर दिया कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। नन्हे बच्चों का तैयार किया हुआ पानी अमीन हफीज पूरे एतमाद के साथ पिएंगे। मुझे यकीन है कि हमारी नस्ल के, ये नई नस्ल के बच्चों ने जो पोल्यूटेड वाटर को फ्रेश वाटर में बदला है, यकीनन सही बदला होगा। अमीन हफीज साहब, आज ये आप ज़रूर पीजिए। मेरा वो पेट तो नहीं खराब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक वाटर है, बल्कि ठीक हो गया आपका पेट। हाँ, जब बच्चों ने कह दिया तो फिर अमीन हफीज साहब पी लेते हैं। वाह क्या बात है, ये तो मुझे लग रहा है किसी प्राइवेट कंपनी का महंगे वाली जो बोतल होती है वो वाला पानी है। बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू थैंक यू। चलें जब हम आगे चलते हैं। साइंसी मेला में बहुत सी इजादात हैं और एक हमने स्टॉल पे देखा है 3D प्रिंटर। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। आज हम आपको साइंस मेला में जो 3D प्रिंटर है उसके बारे में बताते हैं। ये आप हमें बताइए जी, 3D प्रिंटर क्या है? बिल्कुल ऐसे जैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई तस्वीर भेजे और आप वो कागज़ के ऊपर प्रिंट करवा लें। हाँ। 3D प्रिंटर उसी तरह तस्वीर नहीं, पूरे की पूरी चीज़ ही प्रिंट कर सकता है। अच्छा, तो अगर अमीन हफीज चाहें कि मैं 3D प्रिंटर अपने घर में लगा लूं हैं, तो ये मुझे कितने पैसों में ये 3D प्रिंटर तैयार हो सकता है? ये वाला 3D प्रिंटर तो थोड़ा बड़े वाला है, महंगा है, लेकिन हमने इसके ऊपर तजर्बे कर के सीख लिया आखिरकार कि सस्ता 3D प्रिंटर कैसे बनाना है। तो कितने में सस्ता बन जाएगा? 5,500 रुपए में आप खुद अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। 5,500? सिर्फ 5,500? इतने में तो किसी होटल में जाके रोटी खाएं तो बिल ज्यादा बन जाता है। तो ये बताएं 3D प्रिंटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? आप अपने घर में फर्ज करें सुबह के वक्त कंघा रख के भूल जाएं, कंघा नहीं मिल रहा, आप कंघा प्रिंट कर लें। आपको चाय के लिए पीने के लिए कप चाहिए, आप कप प्रिंट कर लें।
बिजली की बचत बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कैसे होगी, हम तालिब इल्मों से पूछते हैं। आप हमें बताएं ये किस तरह बिजली की बचत आप कह रहे हैं होगी? बेसिकली हमारा थीम ये है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी इन अ बायोटेक्नोलॉजिकल वे। यहाँ पर हमारे पास एक फायरफ्लाई का डीएनए है, जुगनू का डीएनए है जो रात को इल्यूमिनेट हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास एक दरख्त का डीएनए है। हमने क्या करना है, हमें फायरफ्लाई का डीएनए दरख्त के डीएनए में इंसर्ट करना है। इससे ये होगा कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो भी रात को ग्लो करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर रात को कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैंप्स ऑन छोड़ देते हैं और इससे हमारी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। ये कह रही है कि जो जुगनू है उसका वो डीएनए लेंगी और उस डीएनए से जो ट्री का डीएनए है उन दोनों को मैच करेंगी और फिर बिजली जो है वो हमारे सरसब्ज दरख्त जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इन मासूम बच्चों के इस आइडिया को पिक करे तो यकीनन जुगनू भी पकड़ा जाएगा और ट्री का डीएनए लेना तो वैसे ही मुश्किल नहीं है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट की मदद से अपने जो शाहराहों पर लगे दरख्त हैं, घरों पर लगे दरख्त हैं, उनको भी रोशन कर सकते हैं। बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। है ना मज़े की बात? अब हम आगे चलते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के स्टॉल पर आ चुके हैं जहां पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के ज़ेरे तालीम तालिब इल्मों ने जहाज़ बना डाला, गाड़ी बना डाली, ड्रोन भी बना रखा है और क्या क्या कुछ बनाया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के तर्जमान शाहिद रियाज खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम शाहिद साहब से बात करते हैं। जी शाहिद साहब, आपके स्टॉल में क्या क्या और चीज़ें हैं? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मेले का मकसद ये है कि साइंस की दिलचस्पी पैदा हो बच्चों में, हमारी नई नस्ल में। आप क्या कहेंगे कि कितने बच्चे हैं जो आपके जो हमारे साइंसी अदारे हैं उनमें तालीम हासिल करने के लिए जोग दर जोग आते हैं? कितना शौक़ है बच्चों का इस तरफ आने का? आज साइंस मेले में जब मैं आया हूँ तो जिस तरह से लोगों की तादाद और बच्चों की तादाद और नई नस्ल को मैंने देखा है कि खारजमी सोसाइटी ने बहुत शानदार काम किया है, जिससे हमें लग ये रहा है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और साइंस में हम इंशाल्लाह कई नोबेल प्राइज़ ले सकते हैं। फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह उसका मुस्तकबिल ताबनाक है। हाँ, कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि साइंस के शोबे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और वो कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर मुबारक, इससे बड़े साइंसदान जो हैं और पैदा होंगे। बच्चों में जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अदारे हैं उनमें जोग दर जोग बच्चे जो हैं वो आला तालीम के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी को साफ़ करने के लिए ऐसे पौधे दरियाफ्त कर दिए हैं। आप अगर वो पौधे लगाते हैं तो ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी साफ़ हो जाता है और पीने के भी काबिल होता है। हम यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की तर्जुमान डॉक्टर साहबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बताइए ये पौधे कैसे हैं, किस तरह ये ज़ेरे ज़मीन आलूदा पानी को साफ़ करते हैं? ये पौधे हमने इस्तेमाल करके फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड प्लांट बनाया है जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक ज़ेली इदारे निपजी फैसलाबाद की तरफ से है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ पौधे जो हैं जहाँ पे हमने पानी को साफ़ करना होता है उसके अंदर लगा देते हैं। इन पौधों की जड़ों के अंदर जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स होते हैं। इस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियों के साथ चल रहे हैं जिसमें OGDCL भी शामिल है और हम वहाँ पर जाकर उनके लेक्स के अंदर जहाँ पर आलूदा पानी मतलब आपका ख्याल है कि वो इजला जैसे कसूर है, हाँ जी, जैसे हमारे जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज एरियाज हैं और वो सारा पोल्यूटेड वाटर जो है वो
फेंक देते हैं, हाँ वो जी। ज़ाहिर ज़ेर ज़मीन चला जाता है, तो बिल्कुल। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो जाता जी। है। आप कहते हैं इस तरह के पौधे लगाए जाएं बिल्कुल। तो वो पानी ज़ेर ज़मीन साफ हो जाता है, साफ हो जाएगा। और फिर पंप के जरिए या डोंकी पंप के जरिए अगर हाँ पानी जी। निकालने तो पीने के काबिल है। बिल्कुल। ये आप कहना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि ये न सिर्फ पानी साफ करते हैं बल्कि देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी पजीराई मिली। लाहौर साइंस मेले के ऑर्गेनाइजर सलमान साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सलमान साहब से बात करते हैं। जी सर। सलमान साहब, आपने इतना प्यारा मेला सजा दिया, जी सर। इतनी ज़्यादा तलबा और तालबात की यहाँ पर तादाद है, जी। ये ख्याल कैसे आपको आया? हमारा ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी का मकसद है कि हम साइंस का जश्न मनाएं, और साइंस के जश्न के जितना हम साइंस का जश्न मनाएं उतना हम आर्ट्स का भी जश्न मनाएं। नाम साइंस मेला है, लेकिन आर्ट्स और साइंस के इम्तजाज के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और यही है कि हम लोगों के अंदर साइंस की आगाही पैदा करें, लोगों की तरफ साइंस की तरफ राग़िब करें, और लोगों के अंदर जो छुपा साइंसदान है, चाहे 1 साल के बच्चे में हो, 5 साल के बच्चे में हो, चाहे 90 साल के बुजुर्ग में हो, सब के साइंसदान को हम उबार के आम लोगों के अंदर लेके आए। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कितने तालीमी इदारों के यहाँ पर स्टॉल हैं? उन स्टॉल की तादाद हमें बताया गया तकरीबन 200 से ज़ायद हैं। जी जी। तो क्या कहेंगे कि इतनी ज़्यादा दिलचस्पी, इस जी। पे आप क्या कहेंगे तालीमी इदारों की? जी जी बिल्कुल। तालीमी इदारों के साथ साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है पाकिस्तान में साइंस। बड़े बड़े ममालिक में देखें, बड़े बड़े साइंसदान पाकिस्तानी हैं, और बहुत इनके अंदर खासियत ये है कि जो भी साइंस का आ रहा है उसमें हमारे पास फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, एस्ट्रोनॉमी का है, चाहे आप सूरज देख लें, चाहे आप छोटा सा एक ज़रा देख लें, तो सारी अवेलेबिलिटी, और ये सारे मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, अब क्या कहेंगे कि इस तरह के जो साइंस मेले हैं उसके इनकाद में हुकूमत का रोल क्या है, और आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत को चाहिए कि तलीम और साइंस का बजट ज़्यादा से ज़्यादा करे। अब ये छोटे से बजट में इतनी ज़्यादा रौनक है, सोचें जब बहुत ज़्यादा बजट हो तो कितनी रौनक लगा सकते हैं। हाँ, ये देखें जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं शाही साहब, उनका कहना है कि हमने मुख्तसर बजट में अपनी मदद आपके तहत इतना प्यारा साइंस मेला सजा दिया। अगर इसमें हुकूमत की मुआवनत और सरपरस्ती हासिल हो जाए तो ऐसे मेले, ठेले, फेस्टिवल जो साइंस से रिलेटेड हैं, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लगाए जा सकते हैं। चलें अब हम आगे चलते हैं। साइंसी मेले में जहां तालिब इल्मों ने नित नए आला मेयार के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वहीं साइंस मेला इंतज़ामिया ने ख्वाबों का भी इंतज़ाम किया है। इस फूड एरिया में जो साइंसी मेले का हिस्सा है, यहाँ दही बल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, जलेबियाँ भी और बिरयानी भी यहाँ पर मिलती है। बच्चे जो चाहें सब कुछ यहाँ पर मिलता है, लेकिन बहुत मुनासिब कीमत पर। लाहौर साइंस मेला में शरीक तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों से साबित कर दिया कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं। साइंस मेला में जहां हमने आपको बच्चों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिखाए, वहीं नित नए जायकों के चटपटे खाबे भी खिलाए। कैमरा टीम के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान।